रुपया में आप सभी का स्वागत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया लेकर हम चेन्नई पहुंचे हैं और यहाँ पर 4 स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होगा। ये प्रस्तुति जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये सीएनबीसी आवाज और आर्म्स का एक इनिशिएटिव है। सीएनबीसी आवाज के दर्शक सीएनबीसी आवाज को अच्छे से जानते हैं। आर्सल का एक बहुत ही एस्टीम्ड डिवीजन है। ये एक प्रीमियर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और यहाँ पर ये जो प्रस्तुति हम आपके सामने रख रहे हैं ये कोशिश है छोटे बच्चों में, स्कूल के बच्चों में एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की, और इसीलिए हम उन्हें कुछ इनोवेटिव तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकते हैं। इसके लिए इन्हें केस स्टडीज दी जाएंगी और इन केस स्टडीज पर वो अपने इनोवेटिव तरीके से अपने सॉल्यूशंस प्रेजेंट करेंगे। चेन्नई में जिन 4 स्कूल के बीच में आज ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, उन स्कूल के बारे में मैं आपको बता दूं। ये स्कूल हैं पद्म शेषाद्री स्कूल, विद्या मंदिर स्कूल, भवन राजाजी विद्या मंदिर और डीएवी सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल। आपका जूरी से भी मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं मिस्टर एसी वर्मा। मिस्टर एसी वर्मा एक बहुत ही सीनियर और वेटरन है जिनका बैंकिंग के साथ काफी लंबा नाता रहा है। इसके अलावा हमारे साथ हैं गौरव मशरूवाला जो सीएनबीसी आवाज पर रेगुलर हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, और साथ ही साथ अर्नब पांड्या ये भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। होम लोन्स पर आज हमारी केस स्टडी होगी। आइए एक बार एक नजर डालते हैं कि क्या केस स्टडी हमने इन बच्चों के सामने रखी। बैंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले रघुवीर सिंह की मासिक आमदनी 75,000 थी। उनकी पत्नी की इच्छा एक 3 BHK घर लेने की थी। अगर रघुवीर लोन लेते तो 10 लाख डाउन पेमेंट के साथ 40,000 का EMI चुकाना पड़ता। उन्होंने पिछले 5 सालों में 10 लाख रुपए बचाए थे। रघुवीर को ये एहसास था कि 40,000 EMI काफी ज्यादा थी, क्योंकि फिर उनके पास हर महीने खर्च करने के लिए सिर्फ 35,000 रुपए ही बचते थे। लेकिन सोसाइटी में अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए वो 40,000 रुपए EMI के तौर पर चुकाकर एक अच्छे इलाके में 3 BHK खरीदने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बैंक से संपर्क किया जो उन्हें जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद 50 लाख का लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए उन्हें अब 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट के तौर पर देना था। रघुवीर सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें इतना सारा लोन लेना चाहिए, क्योंकि पूरा लोन चुकता करने में लगभग 20 साल लग जाएंगे और साथ ही उनकी सारी सेविंग्स तो खत्म ही हो जाएगी, बल्कि 12 लाख जुटाने के लिए 2 लाख का लोन और लेना पड़ेगा। उन्होंने बैंक बी में 2 लाख पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई किया और आमदनी के आधार पर बैंक उन्हें अगले 2 साल के लिए 12,000 की EMI लोन देने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अंत में शहर के बेहतरीन इलाके की ग्रीन लॉन सोसाइटी में घर ले ही लिया। पूरे परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते पहला साल खुशियों के साथ गुजर गया। दूसरे साल में सारी दुनिया में छाई मंदी के चलते रघुवीर की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने यही सोचा था कि सैलरी बढ़ने पर वो EMI का बोझ कुछ कम कर पाएंगे। 2 महीने के बाद उनके रिटायर्ड पिता को भी दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। रघुवीर के हाथ में इलाज के खर्च के लिए 8 लाख का बिल आ गया। अब रघुवीर के सामने बहुत सारी मुश्किलें आ गयीं। अकेले कमाते हुए उन्हें 1 साल से 52,000 की EMI चुकता करनी पड़ती थी। बचत भी नहीं रह गई थी और उस पर अब 8 लाख का हॉस्पिटल बिल चुकाना था। वो इस समस्या को कैसे पार कर सकते हैं और विजेता बनकर उभर सकते हैं? इस केस में किसकी गलती है और क्यों? अब रघुवीर को क्या करना चाहिए? इससे क्या नतीजा निकलता है? सबसे पहले जो स्कूल यहाँ पर आकर अपना प्रेजेंटेशन देगा वो है पद्म शेषाद्री स्कूल। पद्म शेषाद्री स्कूल के छात्रों ने हमारी दी हुई केस स्टडी को एक प्रेजेंटेशन कम स्किट के रूप में उतारा। रुपए का नाम सुनते ही हम सब के मन में सिक्कों की खनखनाहट की गूंजने लगती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर एक भारी पत्थर डाल दिया हो जिसे हम दब जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में रुपए की अहमियत पर जोर दिया। प्राचीन काल से ही मनुष्य और रुपए में गहरा संबंध चला आ रहा है। कुछ भी खरीदने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रुपया। अगर हमारे पास अधिक धन है तो क्या हमें उसे पानी जैसे बहा देना चाहिए? नहीं, हमें सोच समझकर अपने हैसियत के हिसाब से खर्च करना चाहिए।
ठीक ही कहा है, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सर। अतः हैसियत से बढ़कर खर्चा करना जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इसके साथ ही अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बढ़ाएं, इस पर एक कविता भी बनाई। रुपये की कीमत सब जानते, वाह क्या चीज है ये सब मानते। पैसा ही सबको हंसाता है, पैसा ही उनको रुलाता है। ऐसा क्या है इसमें जो कर देता है सबको बस में। ऐसी क्या अनमोल चीज है ये, हिला और डुला देता सबको ये। पैसे पर ही सब लोग लड़ते, पैसे पर ही सब लोग मरते। पैसे कर सकते हैं जादू, कभी न छोड़ो उस पर काबू। जिम्मेदारी शब्द से जुड़ा, पैसों के महत्व है बड़ा। बिना सोच समझे जो खर्चे, रोए पीटे सिर्फ धुन धुन के। जितनी चादर उतना बढ़ना, सोच समझ कर खर्चा करना। पैसा बनाए तो बर्बाद भी करे, बैठा आदमी फिर आहें भरे। न बचता कुछ हाथ में, फिर हाथ मलता है। हाय अब क्या करूं, फंस गया मैं, यह बार बार कहता हूँ। न सोचा मैं कभी भी, हानि के दरवाजे हैं खुले। जीवन में गिरकर फिर से उठा हूँ, जिम्मेदारी की बात समझाने। सोच समझ कर खर्चा करना, जितनी चादर उतना बढ़ना। आज यदि सब खर्च करोगे, कल मुश्किल में फिर क्या करोगे। सुना ही होगा ये तो भैया कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ खर्चा कुछ जमा करो भाई, न जाने कब पड़े जरूरत। मुंह न ताको ना पछताओ, बचत बढ़ाओ, हंसो हंसाओ भेवा खाओ, रोज रोज दिवाली मनाओ। आखिर में एक छोटा सा नाटक पेश करके ये बताने की कोशिश की कि रघुवीर घर लेने के बाद कैसे खुश था, मगर उसकी खुशी कुछ ही दिनों में गायब हो गई जब उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। इस मुश्किल के दौर में पति पत्नी कैसे समझदारी से हल ढूंढते हैं, ये जजेस को काफी अच्छा भी लगा। रंजनी, तुम्हारी बात सुनकर यह घर खरीदकर मैं इतना बड़ा कर्ज चुका रहा हूँ। अस्पताल का बिल कैसे चुकाएंगे? अब तू ही कुछ सुझाव दे, क्या करे अभी? रघुवीर, मुझ पर चिल्लाकर क्या इस समस्या का समाधान होगा? बातों से क्या हासिल होने वाला है? कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सोचकर पहला कदम तो बढ़ाओ। जब पानी सिर से गुजर चुका है तो हाथ पर हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते ना। शायद आप ठीक समझे तो मेरे पास एक उपाय है। आपके पिताजी के अस्पताल के खर्चे के लिए रकम पिताजी के प्रोविडेंट फंड से भी ली जा सकती है। अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास दूसरा उपाय भी है। अभी अभी रिटायर हुए पिताजी का प्रोविडेंट फंड तथा ग्रेच्युटी होगा तो आप वह पैसा अस्पताल के बिल चुकाने में प्रयोग कर सकते हैं। रंजनी, पिताजी के पैसों को मत छुओ, कुछ और तरकीब सोचते हैं। पर्सनल लोन के लिए मैं अपने बॉस से बात कर सकता हूँ ताकि कंपनी मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे सके, या मित्रों और रिश्तेदारों से 50-50 हजार उधार लेकर पहले पर्सनल लोन चुका देंगे, फिर हाथ में 12,000 रुक जाएंगे और धीरे धीरे करके मित्रों का कर्ज भी उतार देंगे। एक और उपाय है, सुनोगी? हम अपना नया घर किराए पर चढ़ा देंगे और भाड़ा भी अधिक मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को इस बात से परेशानी नहीं है तो हमें त्यागना ही पड़ेगा। हाँ, खासकर अप मार्केट एरिया में होने के कारण लीज करने पर कई महीनों का भारी एडवांस भी मिलेगा। ये इतना बढ़िया आप लोगों ने खुद ही बनाया या अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स वगैरह की भी सहायता ली थी इसमें? कुछ खुद बनाया, टीचर्स के साथ भी बैठकर काम किया। कविता किसने लिखी? इसने लिखी अपने आप। बहुत बढ़िया। तो आपने देखी पद्म शेषाद्री स्कूल की प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अगले 3 स्कूल्स के छात्र अपनी प्रेजेंटेशंस आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भारत अनेक सपने बुन रहा है और हम में से कुछ लोग अत्यधिक ऋण लेकर अपनी जीवन शैली में सुधार ला रहे हैं। न चुकाए गए EMI से अपने जीवन को अनियंत्रित न होने दें और बंधनों में न जकड़ने दें। प्रस्तुत है आर्म्स, जो लेकर आए हैं ऋण चुकाने का नया संकल्प। ये मैत्रीपूर्ण परामर्श तथा व्यावहारिक हल प्रदान करेंगे। आओ ऋण भुगतान संस्कृति सृजन आंदोलन का हिस्सा बने। आर्म्स, ब्रिंगिंग अ टच ऑफ रेनबो टू लाइफ।
Buland TMT. We support bridges, highways, buildings and much more. Buland TMT. We support you. सोना दिलों को करीब लाता है। सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है। ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। वेलकम सर, आपकी स्पार्क सर्विस के बाद रेडी है। आप मेरे पापा से पैसे नहीं लोगे? नहीं बेटा, सच्ची? सच्ची मुच्ची हम आपके पापा से पैसे नहीं लेंगे। जी हाँ, शेवरले प्रॉमिस के साथ 3 साल तक आपकी स्पार्क पर किसी भी तरह की मेंटेनेंस या सर्विस खर्चा नहीं, यानी हर ड्राइव हैप्पी ड्राइव। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी विद्या मंदिर स्कूल के छात्रों को। विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों ने एक प्रेजेंटेशन के रूप में अपने सुझाव जूरी के सामने कुछ इस अंदाज में रखे। Raghuveer's wife asked for a 3 BHK. He thought, I don't have enough money, but it's okay. So he took 2 large loans with an EMI. It'll take me 2 years to pay this, oh my. But then came recession and his dad fell ill. 8 lakhs only declared the hospital bill. स्टूडेंट्स ने पहले तो ये बताया कि इस स्थिति में कसूरवार कौन है। इसके बाद इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सुझाव भी उन्होंने पेश किया। सिर्फ रघुवीर का कसूर है, क्योंकि वो अपना बचत यानी 10 लाख रुपए वो फ्लैट खरीदने में डाल दिया। यह परिवार के 3 सदस्यों का कसूर है। कोई उचित आर्थिक योजना नहीं बनाई गई है। रघुवीर के पिताजी को अपने लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए थी ताकि बीमारी के समय उसका प्रयोग कर सके। रघुवीर को घर खरीदने या नया ऋण लेने से पहले अपनी अदायगी शक्ति के बारे में खूब सोच विचार कर लेना चाहिए था। रघुवीर को अपने धन की तुलना में अपने अंशान को कभी बड़ा नहीं मानना चाहिए था। अब रघुवीर क्या कर सकता है? वह अपने एम्प्लॉयर से स्टूडेंट फंड से 4 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। वह अपनी पत्नी की ज्वेल्स को प्लेज करके 4 लाख का ज्वेल लोन मांग सकता है। वह बैंक को मांगकर अपना टाइम पीरियड को इंक्रीज करके EMI को रिड्यूस कर सकता है। वह अपने घर में एक छोटा सा कमरा पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के लिए दे सकता है, जिससे उसका इनकम बढ़ सकता है। Proper planning is the key to success. With it, you'll never be left penniless. इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इस पर छात्रों ने कविता लिखी थी जो जजेस को काफी पसंद भी आई। Raghuveer didn't plan for his future, so he didn't have money when he needed it the most. He put his responsibility after his pride, and the rest of his life took the backside. So let us all start to plan at this age, so we can all be peaceful in our old age. आप किस प्रकार का घर लेना चाहते हो जब आप बड़े हो? We'd like a house which we can afford. Raghuveer he spent his entire savings on buying the house. He was greedy for more. He should have been satisfied with what he had. He should always have been prepared for an emergency. He didn't have any money in his savings account, so he'd rather be satisfied with a small house and then proceed. So when you're searching for a house, we normally don't look for the